मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हाय गाइज, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं मगध कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था इंग्लिश ग्रामर को लेकर के। हमने बताया था कि इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए कुछ ऐसे बेसिक टर्म है जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और हम लोगों ने सेंटेंस एनालिसिस तक काम कर लिया था। हम आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप लोग का एक प्यारा सा टॉपिक शुरू करेंगे जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है। अगर ये ना पढ़ा जाए तो इसके बिना सारी की सारी बातचीत हमारी अधूरी रहेगी, ठीक है। और ये पेपर में बहुत ही अच्छे लेवल पे पूछा जाता है और सारी कहानी इसी से जुड़ती हुई नज़र आती है। तो बने रहिए हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और छोटी छोटी बातों को समझते हुए चले। आइए बात करते हैं हम एक प्यारा सा टॉपिक नाउन। एक प्यारा सा टॉपिक नाउन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर इस नाउन को हम शुरू करना चाहें तो इसके लिए भी काफ़ी स्टार्टिंग बात होती है, थोड़ी सी बातचीत बदल जाती है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था सेंटेंस को लेकर के, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी भी सेंटेंस के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। किसी भी सेंटेंस के मुख्य रूप से आपका 3 पार्ट होता है। एक को हमने कहा सब्जेक्ट, दूसरे को कहा वर्ब और तीसरे को कहा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बात हमको ये समझना है कि आखिर ये जो लिखा गया है हमारा ये छोटा सा टॉपिक नाउन, आखिर इसकी स्टार्टिंग कैसे है, इसके स्टार्टअप कैसे है, ठीक है। अब मैं ये कहूं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करके चलते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है, यहां ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करके चले तो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है सर, वो आपका या तो नाउन होगा, या अगर नाउन नहीं होगा तो इसी को डिनोट कराने वाला वर्ड, इसी को रिप्रेजेंट कराने वाला वर्ड हमने पढ़ा था, जिसको हमने एक नाम से जाना था, प्रोनाउन, ठीक है। और अगर ये नाउन प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो हम इसकी अगली कैटेगरी बनाते हैं और जिसको हमने कहा नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है सर। यानी किसी भी सेंटेंस का अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लेकर के जिक्र करते हैं तो यही आपका 3 टॉपिक होता है, वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा या फिर नाउन इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं। सर ये जो लिखा गया है नाउन इक्विवेलेंट, ये होता क्या है, क्लियर। तो आइए बात करते हैं हम लोग नाउन इक्विवेलेंट का। जब भी अगर आप नाउन इक्विवेलेंट के लिए बात करके चलते हैं, यानी किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नाउन प्रोनाउन अगर होगा तो होगा, नहीं तो नाउन इक्विवेलेंट होगा। मतलब ये समझ आया कि वो नाउन नहीं है लेकिन नाउन के जैसा ही है, ठीक है, वैसे ही काम करता है जैसे कि नाउन काम करता है, क्लियर। तो नाउन इक्विवेलेंट में अगर हम बात करके चलते हैं तो सबसे पहले हम जिसको बोलते हैं वो हमारा है जेरंड। क्या है? जेरंड। अगर हम इस जेरंड को समझना चाहे तो हमने कहा वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या आप इसी को कह लीजिए V1 + ing। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा V1 + ing। अगर V1 + ing हमारा किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट का रोल करता है या फिर ऑब्जेक्ट का रोल करता है तो ये हम इसको जेरंड कहते हैं, राइट। दूसरी कैटेगरी जो है जिसको आप समझ सकते हैं इन्फिनिटिव। अगली कैटेगरी जो हमारी है वो है आपका इन्फिनिटिव। अगर आप इन्फिनिटिव को समझना चाहे तो जब कभी भी हम लोग वर्ब के साथ अगर टू मेंशन करते हैं तो वो हमारा जो है इन्फिनिटिव होता है, क्लियर है। अब ये भी जो है ऐसे ही काम करता है जैसे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाना चाहूंगा, ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग जिस नाम से पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वर्ब एडवांस।
क्या कहते हैं सर? वर्ब एडवांस। ठीक है, जिस तरह से आपके मैथ्स में एडवांस होते हैं उसी तरह से यहां भी थोड़े बहुत एडवांस होते हैं वर्ब के लिए। क्यों वर्ब एडवांस नाम दिया गया है ये हम वर्ब एडवांस में बात करेंगे। क्लियर है? आइए अगर हम बात करते हैं तीसरा नाउन इक्विवेलेंट का, जो कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो इसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो आपका क्लाउज हो सकता है, या फिर हम बोल के चले तो ये आपका फ्रेज हो सकता है। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि फ्रेज उसको कहते हैं जो कंप्लीट मीनिंग अपने आप में नहीं देता है और वो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होता है। यानी एक बात समझ आया कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो खास करके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो रोल करता है वो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन होता है सर, राइट। दूसरा नंबर पे आपका जो है प्रोनाउन होता है, और अगर ये दोनों में से कोई नहीं हुआ तो ये नाउन इक्विवेलेंट होगा। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि वो नाउन के जैसा वर्क करता है, यानी वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जिक्र करता है। क्लियर? और अगर हम इस इक्विवेलेंट को समझे तो ये आपका पहला हुआ जिसे हम जेरंड कहते हैं, ये दूसरा हुआ जिसे हम लोग 2 + V1 यानी कि इंफिनिटिव कहते हैं, और अगली कैटेगरी जिसे हम लोग क्लॉज या फिर इसी को कहे तो हम लोग फ्रेज के नाम से यहां पर हम लोग कवर करते हैं। तो ये छोटी सी बातचीत हमारी हो गई जहां पर हम लोगों ने इन सभी चीजों को देखा। अब आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और हम लोग इस चीज को समझते हैं कि नाउन आखिर होता क्या है। बेसिकली बच्चे जो है इस टॉपिक को, नाउन टॉपिक को रट लेते हैं। सर रट के काम नहीं चलेगा, चीजों को रिलेटिवली समझना पड़ेगा, और हर एक वीडियो का मेरा आगे आने वाला जो सेशन है, आगे आने वाला जो टॉपिक होगा उसमें वो यूज पड़ेगा। इसलिए आप सारे पिछले वीडियो को कवर करते हुए देखें तो आपकी इंग्लिश जो है काफी आसान हो जाएगी, काफी आसान हो जाएगी, आप यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है सर, चलिए बात हम लोग करते हैं नाउन का। तो अगर मैं इस नाउन को समझना चाहूं तो ये नाउन होता क्या है सर, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जब भी अगर आप नाउन की बात करके चलते हैं तो नाउन होता क्या है, आप लोग जानते होंगे नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड होता है। नाउन का मतलब क्या होता है सर? नेमिंग वर्ड, यानी जो कुछ भी नाम है वो सब का सब आपका नाउन है। यानी अगर हम ये कहें, इसी को और तरह से कह सकते हैं, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम, यानी ऐसा वर्ड जो कि नेम के लिए स्टैंड करता है उसी को हम क्या कहते हैं सर? नाउन कहते हैं। क्लियर है? अब इस बात को अगर हम समझे, आप लोग जो डेफिनेशन पढ़ते हो, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये बात पूरी सही नहीं है, ये डेफिनेशन अधूरी है। आइए कैसे? हम लोग जिस ग्रामर को पढ़ रहे हैं सर, ये हमारा ग्रामर है फंक्शनल लेवल। ठीक है, फंक्शनल ग्रामर की अगर हम बात करके चलते हैं तो इसमें हम लोगों को फंक्शन के आधार पर चीजों को समझना होगा। तो अगर आप इस नेमिंग वर्ड को समझना चाहते हैं, नाउन को समझना चाहते हैं, तो इस नाउन का मतलब क्या हुआ? नेमिंग वर्ड है ना। इसी को हमने दूसरे तरह से डिफाइन किया, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर नेम इज कॉल्ड नाउन। अब आइए जरा सा थोड़ा सा आगे बात करना चाहे। अब अगर आप इस नाउन को समझना चाहते हैं तो इसको हमने कैटेगरी दिया, और पहला कैटेगरी दिया जिसे हमने कहा विजिबल, यानी जो चीजें आप लोगों को दिखाई देती है, जो चीजें आप लोगों को दिखाई देती है वो सारा का सारा आपका जो है नाउन है ही। और दिखाई देने वाला चीज में हम बात करके चलना चाहे तो कोई भी पर्सन, प्लेस या कोई भी वस्तु आप लोगों को दिखाई देती है सर। क्लियर है? चलिए ये पहली बात हो गई हमारी। बात अगर दूसरी तरफ करके चलते हैं तो नाउन का दूसरा तरीका है समझने का जिसे हम कहते हैं फेल्ट ओनली, यानी ऐसा नाउन जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, नाउन भी बोलते हैं। हमने कहा फेल्ट ओनली का मतलब हुआ, इसे हमने कैटेगराइज किया और हमने कहा FAQS। ठीक है, पढ़ के सुनाइएगा जरा, FAQS। अगर आप इस FAQS को समझना चाहते हैं तो मैं जरा इसके लिए लिख दूं, F का मतलब होता है फीलिंग, A फॉर एक्शन, Q फॉर क्वालिटी और S का मतलब स्टेट। यानी अगर आपको कोई फीलिंग है, अगर कोई अवस्था है, स्टेट है या एक्शन है या फिर कोई भी क्वालिटी है, वो सब भी नाउन होता है। ठीक है, आइए बात अगली तरफ करते हैं। नाउन को समझने का एक और भी दायरा है जिसे हम लोग यूनिट लेवल पर समझेंगे, वो हम लोग आगे के
वीडियो में बात करेंगे। आज हमारा ये टॉपिक जो है नाउन से रिलेटेड है, इसको बारीकी से समझें, ठीक है। आइए, अब अगर आप इस नाउन को सीधे सीधे रटते हैं तो मैं सबसे पहले कुछ सेंटेंस को आपके सामने एनालाइज कराना चाहूंगा कि आखिर नाउन किस हिसाब से है, कैसे कैसे चीजें जो है वो बदलती हुई नजर आती है। हाँ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन लिखा हुआ आए तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, क्या इस आधार पे पहचानेंगे, ठीक है। तो आधार क्या हो हमारा, बेस क्या होगा हमारा, इसको हम लोग यहां पर समझना चाहते हैं, ठीक है सर। तो चलिए, अगर आपके सामने मैं कुछ सेंटेंसेज लिखूं जिससे आप लोगों को ये सारी की सारी बातचीत जो है वो क्लियर होती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। हमने कहा पहला सेंटेंस, करण हेल्प्ड रीना। मैं पहले कुछ सेंटेंस लिख लेता हूं। हमने कहा राधिका लव्स मोहन। थर्ड नंबर, रोहन गोज होम। फोर्थ नंबर, श्रेया बाउट अ पेन। फिफ्थ नंबर, अ वीक हैज 7 days। ठीक है सर। चलिए आगे और भी सेंटेंस से मैं लिख रहा हूं, जरा आप गौर फरमाएंगे। फ्रेंडशिप is a nice feeling। हमने कहा ट्रू लव नेवर डाइज। लव इज ब्लाइंड। अगली सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस, द बस रीच्ड द स्टेशन। और आखिरी सेंटेंस जो कि मैं 10 नंबर लिख रहा हूं, द बॉय वेंट होम। ठीक है सर। चलिए, तो ये छोटी सी बात हमारी है कि आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है नाउन। नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो आइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं नाउन के इस आइडेंटिफिकेशन को लेकर के, तो हम इसके लिए आइडेंटिफिकेशन कवर कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ध्यान देंगे, आपको रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आप ये रट लेते हैं कि किसी भी पर्सन, प्लेस और कोई भी वस्तु का नाम जो है आपका नाउन होगा, तो ये आप गलत फहमी में हैं। हम लोग कोई भी चीज को फंक्शनल लेवल पे समझते हैं। हमारा ये जो ग्रामर है, ये बेसिकली हमारा जिस लेवल पे काम कर रहे हैं हम लोग, ये आपका फंक्शनल ग्रामर है, फंक्शनल ग्रामर है, ठीक है। और अगर आप इस फंक्शनल ग्रामर की बात करके चलते हैं, यानी हम लोगों को वर्ड का फंक्शन समझना पड़ेगा। ये फंक्शन क्या होता है सर, जैसे ये पेन है, अगर इस पेन का अगर हम इस्तेमाल लिखने में कर रहे हैं तभी ये पेन है, अगर हम किसी और चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वहां पर ये पेन नहीं है। यानी मैं यूं कहूं कि किसी भी वर्ड का यूज के आधार पर यूज करना फंक्शन कहलाता है। तो हम लोग यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं। अगर नाउन को आइडेंटिफाई कराना है तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी अगर आपको, है ना, कुछ WH वर्ड, जैसे कि हमने कहा व्हाट, हमने कहा हु और हमने कहा हुम, ये 3 वर्ड आप माइंड सेट रखिएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, व्हाट, हुम और हु का आंसर मिलता है, वही आपका नाउन होता है सर, ठीक है। आइए, तो अगर हम बात करना चाहें तो हमने कहा करण हेल्प्ड,
ठीक है ना। करण हेल्प्ड रीना, यानी ये जो रीना लिखा है, रीना सेंटेंस का क्या हो गया, है ना, हुम का जिक्र दे रहा है, इसलिए ये नाउन हुआ। और किसने किया, तो ये करण ने, इसलिए ये भी क्या हो गया, नाउन। क्लियर है। आइए, राधिका लव्स मोहन, यानी मोहन को प्यार करने वाला कौन है, करने वाली कौन है, राधिका, नाउन। और राधिका किसे प्यार करती है, हुम, राधिका लव्स हुम, तो ये आपका मोहन हुआ। क्लियर है सर। आइए आगे बात करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो यहां पर हम लोगों को यहां पर जो मिल रहा है वो आपका हुम का, यहां पर भी आपका हुम का, और अगर यहां बात करें तो ये आपका हु हुआ, और यहां भी क्या हुआ, हु हुआ। ठीक है। यानी एक बात समझ आया कि जब कभी भी अगर आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग हु से सवाल तैयार करते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट की बात मैं करूं, लिविंग अगर होगा तो हुम का जिक्र होगा। मैं इसके बारे में डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर जो कि प्रोनाउन होगा उस पे हम लोग काम करेंगे। बने रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और छोटी छोटी चीजों को आप समझते हुए चलें। अगली बात, रोहन गोज होम, होम कौन गया, तो जाहिर सी बात है हु गोज होम, तो रोहन, यानी ये हु का आंसर दिया, अपने आप में हुआ तो क्या, नाउन। लेकिन हमने कहा रोहन गोज व्हाट, नहीं, रोहन गोज हु नहीं, रोहन गोज हुम नहीं। यानी इसका मतलब समझ आया कि ये जो लिखा गया जो वेयर है, ये जो होम है, ये जवाब किसका दे रहा है, वेयर का दे रहा है। मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, अगर जो भी वर्ड वेयर का आंसर देता है ये सीधा का सीधा आप कहे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का जिक्र होता है। ठीक है। यानी लिखा गया होम जो है ये आपका है तो क्या, ये एडवर्ब है। क्लियर है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होम नाउन होता ही नहीं है, होता है सर, लेकिन इस सेंटेंस में होम का जो जिक्र है वो वेयर का आंसर मिल रहा है हमारा, इस वजह से ये जो है हमारा नाउन नहीं है। क्लियर। आइए आगे बात करते हैं। श्रेया बाउट अ पेन, अगर हम श्रेया की बात करते हैं तो श्रेया ने ही पेन को खरीदा है, यानी पेन को खरीदने वाला कोई और नहीं, श्रेया है, इस वजह से ये नाउन हुआ। और अगर हम उसने पूछा कि श्रेया बाउट व्हाट, तो हमने कहा पेन, यानी कि पेन अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ। क्लियर है। आइए, हमने कहा अ वीक हैज 7 डेज, यानी अ वीक हैज 7 डेज की अगर मैं बात करूं तो वीक जो है आपका ये व्हाट का आंसर दे रहा है। ठीक है, ये आपका नाउन हुआ। क्लियर। और अगर मैं डेज की बात करूं तो 7 दिन जो लिखे गए हैं तो ये हुआ आपका न्यूमेरल, और ये हुआ आपका, है ना, ये अगर आपका हुआ तो नाउन हुआ। क्लियर है। चलिए आगे, हमने कहा फ्रेंडशिप इज अ नाइस फीलिंग, तो अगर हम फ्रेंडशिप की बात करें तो ये भी आपका नाउन है। मैं आगे बताऊंगा कैसे। व्हाट इज अ नाइस फीलिंग, नाइस फीलिंग क्या है, आप बोलेंगे फ्रेंडशिप। और मैंने अभी अभी कहा था कि नाउन को इक्विवेलेंट के तरह से अगर देखें तो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी नाउन होता है, और ये भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। क्लियर है सर। आइए, हमने कहा ट्रू लव नेवर डाइज, ये ट्रू लव की अगर बात करें तो ये जो लव है ये अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, ये अपने आप में क्या हुआ, नाउन हुआ। और डाइज की बात करके चलते हैं तो ये आपका जो है वर्ब हो गया। ठीक है। चलिए, लव इज ब्लाइंड, अगर हम इस लव की बात करें तो ये अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है। चलिए, हमने कहा द बस रीच्ड द स्टेशन, कौन पहुंचा कि क्या पहुंचा, यानी व्हाट से आंसर मिल रहा है, ये हमारा नाउन हुआ। लेकिन अगर मैं ये कहूं द बस रीच्ड व्हाट, आंसर नहीं मिला। द बस रीच्ड हुम, आंसर नहीं मिला। द बस रीच्ड वेयर, यानी ये वेयर का जवाब दे रहा है। और देखिए फिर से आ गया, अगर वेयर से आंसर देने वाला जो भी वर्ड होगा वो कायदे से होगा तो क्या होगा, उसको हम लोग एडवर्ब की कैटेगरी में समझते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, बात हम लोग आखिरी नंबर पे करते हैं। द बॉय वेंट होम, फिर से आया कौन गया, यानी कि लड़का, नाउन। और फिर आया कहां गया, यानी आप देख पा रहे हैं ये किसका आंसर दे रहा है, फिर से वेयर का आंसर दे रहा है। तो ये भी कायदे से क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, जिसे हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से जानते हैं। ठीक है। एक और सेंटेंस और लिख दूं मैं। हमने लिखा लव चेंजेज अ पर्सन, लव चेंजेज अ पर्सन। आप यहां देख सकते हैं इंसान को कौन बदलता है, क्या बदलता है, यानी आप बोलेंगे सर लव
बदल देता है। आप सभी को बदल दिया होगा इसने, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लव चेंजेस अ पर्सन, किसको बदलता है? इंसान को। तो ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। क्लियर है सर? चलिए ये छोटी सी बातचीत हमारी हुई यहां पर लेकर के, तो आप देख सकते हैं ये हमारा नाउन पहचानने का तरीका है। यानी जब कभी भी अगर आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग यहां पर व्हाट, हु और हुम से सवाल करेंगे। जो भी हमारा ये आंसर देगा वही आपका नाउन होगा, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों न लिखा हो, और वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्लियर है सर? आइए बात दूसरी तरफ करते हैं। तो हम लोग अगली तरफ की बातचीत जो कर रहे हैं ये हमारा नाउन के टाइप्स को लेकर के है। तो हमने मेंशन किया टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में अगर हम समझे तो बहुत सारे टाइप्स हैं। नाउन को समझने का बहुत सारा दायरा है, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ नाउन की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हमारा जो है, यानी टाइप्स कहने का मतलब अगर हम काइंड्स की बात करके चलते हैं तो बहुत सारे इसके काइंड्स है सर समझने के लिए। सबसे पहले मैं जो काइंड के बारे में बात कर रहा हूं वो आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कहते हैं, ठीक है, सबसे पहला नाम आता है प्रॉपर नाउन का। अगर मैं इस काइंड को समझना चाहूं ये सारा का सारा जाति को लेकर के है, कास्ट को लेकर के है। एक बात को समझ के चलिएगा, नाउन को समझने के लिए अगर हम जाति को देखें तो दुनिया में कोई भी अगर नेम अगर आया है तो वो सबसे पहले अपना जाति लेकर के आया है, ठीक है सर। और अगर आप इस जाति की बात करके चलते हैं तो हम सबसे पहले हम जो नाम मेंशन कर रहे हैं वो आपका नाम हुआ क्या? प्रॉपर नाउन हुआ। क्लियर है सर? अब इस हर एक पॉइंट से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं धीरे धीरे रिलेटिवली चीजों को समझाऊंगा, बारीकी से बने रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे और समझते चले। जब अगर आप प्रॉपर नाउन की बात करके चलते हैं तो प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है पार्टिकुलर नेम, यानी जो भी आपका पार्टिकुलर नेम हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जो भी पार्टिकुलर नेम हुआ उसी को हम लोग नाउन कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए बात हम लोग आगे कर लेते हैं। पार्टिकुलर नेम को हम लोग नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब मैं इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला गंगा, क्लियर है, मैंने बोला रामायणा, ठीक है, मैंने बोला रामा। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर सारे के सारे एक सिंगल नाम को डिनोट कर रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। यानी आपको यह बात समझ आया कि जो भी खास नाम होगा उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे सर। यानी मतलब अगर हम समझे, मैंने कहा गंगा, मैंने कहा गंगा, तो ये जो गंगा है सर वो किसका नाम हो सकता है? आप सोचिए जरा। आप बोलेंगे सर गंगा सबसे पहले अगर बात करना चाहे तो ये रिवर का नाम है। क्लियर है सर? बिल्कुल सही। गंगा किसी लड़के का भी नाम हो सकता है, नाम किसी का भी कुछ भी हो सकता है। अरे सिंपल सा बात है। अगर धरती पे रहते हुए घोड़े का नाम बादल हो सकता है, कुत्ते का नाम इंटरटेनमेंट हो सकता है, तो फिर गंगा लड़के का नाम क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, चलिए अगर आप और भी देखें, गंगा गर्ल का भी नाम हो सकता है, गंगा आप समझ सकते हैं कोई भी मूवी का नाम हो सकता है, गंगा अगर मैं ये कहूं तो आपका कोई भी सीरियल का नाम हो सकता है, या फिर गंगा किसी चैनल का नाम हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो ये सब में गंगा जो है खास है, चाहे वो रिवर के दृष्टिकोण से हो, मूवी के दृष्टिकोण से हो, हर एक रोल पे ये जो है अपना खास भूमिका अदा करता है। तो गंगा आपको समझ आया कि ये एक अलग ही नाम है जो सबके दृष्टिकोण से, यानी जो भी पार्टिकुलर नेम होगा उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है सर, चलिए अब हम लोग एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, और इसके लिए मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं फैक्ट का। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान समझिएगा सर, ये मैंने लिखा फैक्ट, यानी प्रॉपर नाउन को एग्जामिनेशन में किस हिसाब से पूछा जाता है, उसके क्या लॉजिक्स है, इस लॉजिक के पीछे हम लोग काम करेंगे। ठीक है सर, आइए जब हम फैक्ट की बात करके चलते हैं तो सबसे पहला जो फैक्ट है प्रॉपर नाउन का, यही कहा जाता है कि इसका कोई भी लिखा हो इसमें से इसका इनिशियल लेटर हमेशा अपर केस में लिखा जाता है ना, यानी
इनिशियल लेटर इज रिटेन इन अपर केस। ठीक है, इस अपर केस को आप बोल सकते हैं कैपिटल में। यानी मतलब ये समझ आया कि किसी भी प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नेम जो लिखा जाएगा, प्रॉपर नाउन लिखा जाएगा, उसका फर्स्ट लेटर आपका अपर केस में होगा, बड़ा होगा। एक पहली बात हो गई, राइट। दूसरी बात मैं अगर करके चलूं तो क्या होता है समझ के चलिएगा। यहां पर नाउन को अगर आप समझना चाहते हैं तो नाउन को हम यूज जब करेंगे तो नाउन के साथ जो हमारा टर्म यूज होता है सर, वो आपका एक यूज होता है जिसे हम लोग आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं? आर्टिकल्स। और ये भी पेपर में काफी बेहतरीन तरीके से पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसके रूल्स को रट लेते हैं। सर रटने से काम नहीं चलेगा, चीजों को रिलेटिवली समझना होगा। मैं ये कहूं कि जब जब नाउन का जिक्र होता है तब तब आपका आर्टिकल का जिक्र होता है। यानी अगर ये देखें, आर्टिकल जब भी इस्तेमाल होगा तो वो नाउन के साथ इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। यानी आर्टिकल कम्स फॉर द नाउन, आर्टिकल कम्स फॉर द नाउन। ठीक है, जैसे अगर आप इस आर्टिकल को समझना चाहते हैं तो मैं ये कहूं कि आर्टिकल आपका दो प्रकार का होता है। अभी फिलहाल के लिए हम टेम्पोररी समझ रहे हैं। आर्टिकल आपका दो टाइप का होता है आर्टिकल्स। एक को हमने कहा इनडेफिनिट, पहले को क्या कहा? इनडेफिनिट। क्लियर हुआ? और दूसरे को हमने कह दिया डेफिनिट। क्लियर है सर? चलिए, एक आपका हुआ इंडेफिनिट और दूसरा हुआ आपका डेफिनिट। जब अगर आप इंडेफिनिट की बात करके चलते हैं, इसके साथ हम लोग ए या एन का जिक्र करते हैं। अगर आप डेफिनिट की बात करते हैं, इसके लिए हम लोग द या दी का साउंड कवर करते हैं। क्लियर है? यानी जब जब नाउन का जिक्र होगा तब तक आर्टिकल की बातें होंगी और यही से आपका एरियस पूछा जाता है, कॉमन एरर्स पूछा जाता है। तो हमने कहा पहला फैक्ट यह है, इसका इनिशियल लेटर अपर केस में लिखा जाएगा। दूसरा बात, जब कभी भी प्रॉपर नाउन लिखा जाएगा तो इसके साथ आर्टिकल का प्रायः जिक्र नहीं होता है। दो बातें हैं, यानी अगर हम कहें 90% इसके साथ आर्टिकल का जिक्र नहीं होता है। ठीक है, कितना परसेंट? 90%। इसको हम लोग जो है जनरली के नाम से हम समझ सकते हैं। यानी हमने कहा जनरली, दूसरा फैक्ट है it will not take any article। ठीक है, यानी ये जो है आपका आर्टिकल नहीं लेता है प्रायः। ठीक है, प्रायः आर्टिकल नहीं लेता है। कितना परसेंट? 90% नहीं लेता है। यानी 10% की बातें होगी और वही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैं इससे रिलेटेड एक सवाल देखूं तो काफी प्यारा माहौल रहेगा हमारा। आइए बढ़ते हैं। हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट द शेक्सपियर had never any university education। ठीक है, यानी एक महान कवि और नाटककार शेक्सपियर के पास कोई भी विश्वविद्यालय का एजुकेशन नहीं था। यह पेपर में सवाल पूछा गया है। आपको बताना है इस सेंटेंस के किस वाले हिस्से में एरर है। ठीक है सर, तो आप देखिए यहां पर मैंने पहले ही कहा कि प्रॉपर नाउन के साथ हम जब बात करके चलेंगे तो बेसिकली आर्टिकल का जिक्र नहीं होता है। ठीक है सर, तो अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखकर चलेंगे तो क्या समझ आता है? देखिए, शेक्सपियर के पहले ये जो यूज किया गया है सर द, इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शेक्सपियर के बारे में एक इंफॉर्मेशन दिया गया है और इस शेक्सपियर की अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर लिखा गया है ये प्रॉपर नाउन है और इसके पहले कोई आर्टिकल का जिक्र नहीं होगा। इसलिए हमारा सही आंसर जो है बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा। इस द को हम लोग यहां से रिमूव करा देंगे। ठीक है, आइए, तो एक छोटी सी बात हमारी हो गई, लेकिन हमने बात किया 90% का जिक्र किया। ठीक है, तीसरी बात अगर मैं लेकर के चलूं तो यानी इसके पीछे दूसरी बात भी है, इसके पीछे दूसरी बात भी है। हर एक बात के अपोजिट में कोई ना कोई बात होती है। जैसे अगर मैं ये कहूं आज वर्षा हुई है,
इसका मतलब ये समझ आया कल वर्षा नहीं हुई थी, यानी हर एक चीज में पॉजिटिवनेस और निगेटिवनेस दोनों ही है। ठीक है, आइए और तीसरी बात करके चलते हैं, इसके साथ आर्टिकल लगेगा भी। पहली बात क्या है हमने, ए एंड द में से कोई नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी बात करके चलते हैं कि जब भी अगर हम लोग मौखरी के सेंस में एक इंडेफिनिट सेंस में किसी भी नाम को लेकर चलते हैं तो उस प्रॉपर के पहले भी आर्टिकल ए या एन का जिक्र किया जाता है। आइए बात करते हैं, यानी when a proper noun is used for mockery gets article a/n। ठीक है, जब अगर हम लोग मॉकरी के सेंस में बात करके चलते हैं इसके साथ आर्टिकल लगता है। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने यहां लिख रहा हूं। आइए, हमने कहा यह भी आपका एसएससी में पूछा गया सवाल है, लिखा गया है एवरी गर्ल थिंक्स हरसेल्फ अ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर कॉलोनी। ये पेपर में सर क्वेश्चन आया हुआ है, इस चीज को आप समझ के चले। ठीक है, लिखा गया है एवरी गर्ल थिंक्स हरसेल्फ अ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर कॉलोनी। आप यहां पर देखिए कि सारी लड़कियों का मजाक बनाया गया है इस प्रियंका चोपड़ा के नाम को लेकर के। इस वजह से यहां पर आप देख रहे हैं अ का इस्तेमाल किया गया है और यह बिल्कुल ठीक है, यानी ये प्रियंका चोपड़ा का नाम हम लोग मजाक के सेंस में ले रहे हैं और मजाक करना इंडेफिनिट चीज होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। क्या हो जाएगा सर? नो एरर। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को देखने हैं, छोटी छोटी बात करेंगे, फिर हम लोग जो है रिलेटिवली धीरे धीरे चीजों को जोड़ेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर चलेंगे। क्लियर है? आइए, ये छोटी सी बात हो गई। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। हमने एक छोटा सा एग्जांपल और कहा, आई मेट रोहन। ठीक है, अब आपके सामने एक ब्लैंक्स दे दे तो यहां पर रोहन एक नाम का जिक्र हुआ, यानी कहने का मतलब अगर हम लोगों को किसी के नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं है उसके साथ भी हम लोग आर्टिकल यही इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सही कहना होगा आई मेट और रोहन बोलेंगे। क्लियर है सर? चलिए, हमने तीन बातें की। एक आपका इनिशियल लेटर अपर केस, दूसरा आर्टिकल नहीं आएगा, तीसरी बात कि आर्टिकल आपका ए या एन आएगा। अब देखना यह है आर्टिकल द का जिक्र कब होता है। आइए, तो तीसरी बात करके चलते हैं। हमने कहा व्हेन इट इज यूज्ड फॉर प्रेजिंग एनीवन। जब अगर आप किसी का प्रेज कर रहे हैं, ठीक है, अगर एनीवन के जगह पर हम अगर समवन लिख ले तो और ज्यादा सही है, समवन, तो उस कंडीशन में गेट्स आर्टिकल द। कौन सा आर्टिकल लगता है सर? द लगता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करना चाहेंगे, इससे भी रिलेटेड एक सवाल जो होगा काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं जो करा रहा हूं पेपर में आपका पूछा गया है। मैंने कहा कालिदास, ये हमारा थर्ड एग्जांपल होगा, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आप देख सकते हैं यहां पर इस क्वेश्चन में बताना है कि क्या एरर है। ठीक है, आप देखिए यहां पर कालिदास का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रेज किया जा रहा है शेक्सपियर के नाम का इस्तेमाल करके, यानी शेक्सपियर के पहले ये जो द लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? नो एरर सही होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? नो एरर सही हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग आज की इस वीडियो में छोटी सी बात किए, ये एक मात्र
काइंड प्रॉपर का। अगली वीडियो में मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा इसके सारे काइंड्स को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।